नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को क्लास 10th का लेसन अ टाइगर इन द जू लेकर आए हैं। इस लेसन को लेस्ली नॉरिस नाम के राइटर ने लिखा हुआ है। ये जो ट्रांसलेटेड है वो मेरे द्वारा ट्रांसलेट किया गया है और जो राइटर हैं इसके वो लेस्ली नॉरिस हैं और लेसन का नाम है अ टाइगर इन द जू। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करके शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए हम कम ही में ही चीज़ों को समझा देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो एक टाइगर है जो कि अपनी हैबिचुअल कंडीशन से थोड़ा अलग है। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक टाइगर है जो कहाँ पर है, बिहाइंड द बार, यानी कि उसको पिंजड़े के अंदर बंद कर दिया गया है। यहाँ पे देखो एक हमें टाइगर का पिक्चर बना रखा है और वहाँ पे आप देख सकते हो पिंजड़े के अंदर उसे बंद किया गया है। तो इस पूरे लेसन में जो चीता है वह अलग अलग दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि पहले वाले चीते को बताया गया कि वह जंगल में रहता है और एक चीता है जो पिंजड़े के अंदर बंद होता है। तो जो जंगल का चीता होता है वह कैसे अपना जीवन यापन करता है। देखिए जंगल का जो चीता है उसको आप देख सकते हो वो अपनी फ्री दुनिया में घूम रहा है, कभी भी वो कहीं पर भी जा सकता है, आ सकता है, शिकार कर सकता है। लेकिन जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो जो पिंजड़े के अंदर बंद होता है कोई भी चीता, तो वह अपनी ज़िंदगी को सही से नहीं जी पा रहा है क्योंकि उसे पिंजड़े के अंदर बंद कर दिया गया है। यहाँ पे एक पैराग्राफ में बताया गया है कि जो जंगल का चीता होता है वह एक अच्छी जगह पर बैठकर हिरणों का शिकार करता हुआ देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बड़ी बड़ी लंबी घास लगी हुई है जहाँ पर चीता छुपकर बैठा हुआ है और वहाँ से निकलकर वो शिकार करने के लिए बाहर आ जाता है। लेकिन जो चिड़ियाघर का चीता होता है वो शिकार नहीं कर पाता है। एक पैराग्राफ में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि भाई जो जंगल का चीता होता है वह जंगल से बाहर निकलकर गाँव के जो घर होते हैं आसपास, जो जंगल के किनारे पर गाँव बने हुए हैं उनके घरों के आसपास घूमता रहता है और उन घरों में रहने वाले लोगों को आतंकित करता रहता है, यानी कि डरवाता रहता है। तो इसी क्रम में अब हम आपको लाइन बाय लाइन समझाते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर दिया गया है आपका ही स्टाल्क इन हिज विविड स्ट्रिप। ही माने हुआ है, स्टाल्क माने चलता है या घूमता है, विविड स्ट्रिप माने होता है अपनी पट्टीदार, उसकी जो पीठ होती है, आप जानते हो कि कोई लायन होता है तो लायन या टाइगर की जो पीठ होती है उस पीठ पर बहुत सारी काली काली धब्बे से बने रहते हैं, तो विविड स्ट्रिप होती है। यहाँ पे दिया गया विविड स्ट्रिप, विविड माने होती है काली धारियों वाली पीठ। तो यहाँ पे दी गई ही माने हुआ है, स्टाल्क माने घूमता फिरता रहता है अपनी काली पट्टियों के साथ। द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, ही द माने द फ्यू माने कुछ, स्टेप माने कदम बढ़ाता है अपनी ही केज माने पिंजड़े में। तो जो चीता है यहाँ पे, तो जो चीता क्या कर रहा है कि कुछ ही कदम, फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, कुछ ही कदम वह अपने पिंजड़े के अंदर घूम पा रहा है। ऑन पेट्स ऑफ वेलवेट क्विट, उसके जो पैर हैं, पैड्स, और पैड्स माने होता है पंजे, और वेलवेट, वेलवेट माने मखमली, और क्विट माने होता है बहुत ही शांत तरीके से। तो उसके जो पंजे होते हैं उन पंजों की वजह से जब वो चलता है तो वो उनके जो पंजे हैं आवाज़ नहीं करते हैं। आपने भी देखा होगा कुछ ऐसे जीव जंतु होते जैसे कि कुत्ता है, बिल्ली है, चीता है, शेर है, उनके जो पंजे होते हैं वो वेलवेट टाइप के होते हैं, जब वह चलते हैं तो आवाज़ नहीं आती है। इन हिज क्विट रेज, इन हिज क्विट रेज, वह जो चीता है यहाँ पे बता रहा है लेखक कि जो चीता है वो क्विट है, क्विट माने शांत है, और रेज माने क्रोधित भी है। अच्छा, शांत क्यों है? क्योंकि वह एक पिंजड़े के अंदर बंद है। और रेज क्यों है? क्योंकि उसे पिंजड़े के अंदर बंद कर दिया गया है और वह बाहर कुछ कर नहीं सकता है, इसलिए वो क्रोधित भी है। और शांत इसलिए क्योंकि बेचारा पिंजड़े के अंदर किसी इंसान को बंद कर दिया जाएगा तो भी चुपचाप से अपना बंद बना रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले पैराग्राफ में दिया गया है कि ही शुड बी स्नार्लिंग लर्किंग इन शैडो। ही माने उसे, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, ही माने उसे, शुड माने चाहिए, लर्किंग माने घात लगाए रहना चाहिए, इन शैडो माने छाया में। तो लेखक बता रहा है कि जो जंगल की चीता होते हैं उनकी हैबिचुअल कंडीशन क्या होती है। जो जंगल की चीता होते हैं वह जंगल में किसी जगह पर घात लगाए छाया में बैठे रहते हैं। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास में छुपकर बैठे रहते हैं और वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं।
और कहाँ पर बैठते हैं वो लोग? नियर द वाटर होल, जहाँ पर वाटर होल होता है। वाटर होल मतलब बड़ा सा जलाशय जिस स्थान पर होगा वहाँ पर वो वाटर होल पर अपना घात लगाए बैठे रहते हैं। अब कारण क्या, वाटर होल में क्यों बैठते हैं? क्योंकि वेयर प्लम्प डियर पास, वहीं से तो मोटे मोटे हिरन गुजरते हैं। अकॉर्डिंग टू राइटर, वो राइटर ये कह रहा है कि वहाँ से जो मोटे मोटे हिरन है वो वहाँ से गुजरते हैं। तो ही शुड बी स्नार्लिंग, अब यहाँ पे लेखक ने एक दूसरे पैराग्राफ दिया गया है, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउस। ही माने उससे शुड माने चाहिए, स्नार्लिंग अराउंड हाउस माने गुर्राते रहना, अराउंड माने चारों तरफ के, हाउस माने घरों में। एट द जंगल, जंगल के किनारों पर जो घर बने हुए हैं उन घरों के चारों ओर घूमता रहेगा वह जंगल वाला चीता और गुर्राता रहेगा। बेयरिंग हिज वाइट फैंक्स हिज क्लाउंस, वह अपने पंजों को, अपने सफ़ेद नुकीले दांतों को दिखाकर क्या करता है? टेरराइजिंग, यहाँ पे दिया गया है टेरराइजिंग द विलेज, यानी कि गांव वालों को वो आतंकित करता रहता है। टेरराइजिंग द विलेज माने गांव वाले लोगों को वह डराता रहता है। ये जंगल का जो चीता होता है वो ऐसा सब कुछ करता रहता है। बट यहाँ पर दिया गया है बट, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि ही लॉक्ड इन द कंक्रीट सेल, जो जंगल का चीता था ही माने उसे, लॉक्ड माने बंद कर दिया गया है, और इन द कंक्रीट सेल, कंक्रीट माने होता है सीमेंट बालू गट्टी से मिलकर बनाई गई कोई जेल, उसे क्या किया? कंक्रीट सेल में आप लोगों ने या किसी ने उसे बंद कर दिया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, हिज माने उसकी, स्ट्रेंथ माने ताकत, यहाँ स्ट्रेंथ माने होती है ताकत, हिज स्ट्रेंथ माने उसकी जो ताकत है उसे कहाँ पर कर दिया गया? बिहाइंड द बार, यानी कि जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया है। स्टाल्किंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर, अब वह क्या कर रहा है? स्टाल्किंग द लेंथ ऑफ हिज केज, हिज माने अपनी और केज माने पिंजड़े में, लेंथ माने जो उस पिंजड़े की लंबाई चौड़ाई है उतने ही एरिया में स्टाल्किंग कर रहा है। स्टाल्किंग माने घूम रहा है, चारों ओर फिर रहा है। अच्छा, अगली लाइन में दिया गया इग्नोरिंग विजिटर, इग्नोरिंग माने होता है अनदेखा कर रहा है, विजिटर माने जो उसे देखने वाले लोग एक चिड़ियाघर में आ रहे हैं वह उनकी तरफ बिल्कुल भी गौर नहीं कर रहा है, कौन आ रहा कौन जा रहा। तो लेखक ने यहाँ पर कहा है कि इग्नोरिंग विजिटर, वह विजिटर को गौर नहीं कर रहा है कि कौन आ रहा कौन जा रहा, सबको इग्नोर करता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, ही माने हुआ है हियर्स माने सुनता है, द लास्ट माने अंतिम, वॉइस माने आवाज़ को, एट नाइट माने रात्र में। और इस आवाज़ों को, वह जो गाड़ियों की आवाज़ होती है, द पेट्रोलिंग कार्स, यानी कि जो गाड़ियों की आवाज़ होती है उन आवाज़ों को वह सुनता रहता है देर रात तक। ही हियर द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स, वह देर रात तक उन पेट्रोलिंग कार्स माने जो डीजल पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां होती हैं उनकी आवाज़ को सुनता रहता है, क्योंकि वो चिड़ियाघर में बंद है और चिड़ियाघर मोस्टली कोई बड़े से मार्केट के आसपास होता है या ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर लोगों का आवाजा भी रहती है। एंड माने और, स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइस, एंड माने और, स्टेयर्स माने होता है निहार रहा है, विथ माने अपनी, हिज माने विथ हिज ब्रिलियंट आइज, हिज माने अपनी, ब्रिलियंट माने होता है चमकीली, आइस माने आँखों से, वह निहार रहा है अपनी चमकीली आँखों से। किसे निहार रहा है? एट द ब्रिलियंट स्टार, उन चमकीले सितारों को। तो यहाँ पर लेखक बता रहा है कि जो राइटर है, जो यहाँ पे टाइगर है, वो क्या कर रहा है? स्टेयर विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार, अपनी चमकीली आँखों से चमकीले सितारों को निहार रहा है। हमने शुरुआत में ही बताया था कि राइटर का नेम है लेस्ली नॉरिस जी। आप ध्यान रखना, किसी भी जो पोएम होती है, पोएम के राइटर का नेम भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि परीक्षाओं में मोस्टली पोएम के नाम के साथ पोएट का नाम भी पूछा जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए।